रमेश, तो वो रमेश सिंह वो काफ़ी रोए, काफ़ी चिल्लाए। अब जिसकी मदर मरी हो तो दोस्तों कौन नहीं रोएगा उस अवस्था में। तो रेखा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माफ़ कर दे, और ये हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझसे ये गलती में बोला गया। लगा तो मेरे मन में भी काफ़ी शंकाएँ, काफ़ी सवाल उठे, लेकिन जो घटना है वो सत्य है। सत्य 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 को कोई टाल नहीं सकता। देवते हर हमेशा रहते हैं, चाहे युग हो, सत्युग हो, कलयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। महादेव जय वीरकारा बजरंगी, सदा रक्षा करना महादेव उत्तराखंड वालों पर। हे देवभूमि उत्तराखंड, सदा रक्षा करना, हमारी मातृभूमि सदा रक्षा करना। सबसे पहले दोस्तों चैनल का इंट्रो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा इंट्रो ले लो दोस्तों। मैं हेमचंद हूँ और आपसे जो मुझे कहानियाँ मिलती हैं आपके माध्यम से, देश प्रदेश से, उत्तराखंड से, तो मैं उत्तराखंड की कहानियाँ आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ। और सत्य कहानियाँ होती हैं, कोई असत्य नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति और उत्तराखंड में आज भी चमत्कार ऐसे होते हैं साक्षात कि वो मानने के लिए हमारे काफ़ी लोग बाध्य नहीं होते। देखिए जो नास्तिक भाई लोग जो हमारे देश प्रदेश में सारी चीज़ें सुनते हैं, तो उत्तराखंड की ऐसी शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियाँ देख के वो भी मतलब हैरान रहते हैं। काफ़ी लोग मुझसे बातें करते हैं और काफ़ी लोगों ने मुझसे उनका नंबर भी मांगा, संदिग्ध में रह गए। जब उनसे बात करी तो उनका मतलब आधा शंकाएँ दूर हो गई कि कहते हैं हाँ यार उत्तराखंड में मतलब सारी शक्तियाँ होती हैं। कोई असत्य नहीं बोल रहे कि उत्तराखंड की सत्य शक्तियों को और सत्य कहानी को लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि रहा है और शुरू से ही मतलब उत्तराखंड में सत्युग से ही चमत्कार होते रहे, और ऐसा कोई देवता नहीं रहा जिसने भारत में आके अच्छे कर्म करे हो और शायद वो उत्तराखंड देवभूमि में नहीं आया हो। कि सभी देवी देवता हमारे जितने भी प्रकट हुए हैं वो उत्तराखंड देवभूमि जरूर आए हैं। चाहे पांडवों को ले लो, चाहे राम जी को ले लो, चाहे कौरव को ले लो, कोई भी हो, सब हमारे उत्तराखंड में आके अपने निवासी बन गए हैं उत्तराखंड के हमारे। तो वैसे ही आज की दोस्तों सत्य घटना मेरे पास आई है, और ये घटना ऐसी है दोस्तों, ऐसी घटना है अभी तक किसी ने यूट्यूब में भी नहीं डाली होगी दोस्तों। ऐसी सत्य घटना है, जब मुझे भी मिली तो मैं भी इस चीज़ पर हैरान रह गया, कुछ देर के लिए शक्का बक्का रह गया देवताओं की शक्ति पर कि ऐसा भी होता है। क्योंकि मुझे भी आप लोगों के माध्यम से मिलती है सुनने के लिए, तो विश्वास करना नहीं करना मेरे लिए भी मतलब कठिन हो जाता है ऐसी घटनाओं पर। तो मैं ये कहानी आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ हेमचू पहाड़ी चैनल की तरफ से। दरअसल ये बात कहाँ की है, ये बात अल्मोड़ा गाँव, अल्मोड़ा शहर से अंदर जाके गांव पड़ता है, एक पधौर गांव पड़ता है, पधौर गांव। तो दरअसल वहाँ लमगेड़ा भी गांव है, लमगेड़ा पधौर गांव के आसपास ही है दोनों गांव, पधौर लमगेड़ा। तो ये वहाँ के निवासी रहने वाले थे, और जितने भी इस कहानी में जो काल्पनिक जो घटनाकार रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे, ठीक है। इससे किसी व्यक्ति के जीवन से लेना देना नहीं है कि ये और है सत्य घटना, लेकिन इसमें नाम किरदार वगैरह जो भी रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे लोगों के उससे, कि सत्य घटना पर काल्पनिक। क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि दादा ये कहानी मतलब जो भी कराओगे आप ये इसमें नाम किरदार वगैरह सब चेंज कर देना। तो मैंने उनकी बात स्वीकार करी फिर, तो मैं वही कहानी आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। ये कहानी अल्मोड़ा के पधौर गांव लमगेड़ा गांव की है। वहाँ पर क्या हुआ करती थी, एक महिला रहा करती थी जिसका नाम हम रख देते हैं मधुली। मधुली जी पर जो देवता आते थे, दरअसल हमारे वहाँ जो लगुली देवता बोला जाता है वो गगनाथ जी को बोला जाता है। तो उन पर गगनाथ जी देवता आते थे साक्षात, और जो उनके घर में कुल इष्ट थे वो थे श्यामजू। अब जहाँ श्यामजू होंगे तो वहाँ गोलजू भी होंगे, कि गोलजू तो मामू के साथ रहते हैं, मामू के आज्ञाकारी हुए, मामू के वीर हुए, तो मामू के साथ ही चलना हुआ, मामू की पहलवानी करनी हुई, सब कुछ गोलजू ने करना हुआ। मामू के आज्ञाकारी, मामू जैसा कोई भगत नहीं, मामू की भक्ति में रहने वाले गोलजू, तो गोलजू भी है। और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रेखा। अब रेखा की शादी करी इनने, खूब धूमधाम से करी शादी, और लड़की को क्या कर दिया, मतलब काफ़ी दूर भेज दिया विवाह करने के बाद। अब जो लड़की अपने मैके वगैरह रही,
तो समय काफ़ी अच्छा बीत रहा था मधुली का, सब कुछ सही चल रहा था। अब एक चीज़ है ना दोस्तों, जो दुनिया में पैदा हुआ है एक दिन उसने मरना भी है, अटल सत्य है। कोई ये चीज़ को नहीं टाल सकता कि यार ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि मरना है एक दिन। जो दुनिया में आया है उसने एक दिन शरीर छोड़ना ही छोड़ना है अपना, कोई इसे नहीं टाल सकता है। तो ऐसे क्या हुआ, मधुली की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद रात्रि में क्या हुआ, उनका सुबह के टाइम पर निधन हो गया, 4 बजे के टाइम पर निधन हो गया। अब जब निधन हुए, जो उनके पुत्र थे रमेश, तो वो रमेश सिंह वो काफ़ी रोए, काफ़ी चिल्लाए। अब जिसकी मदर मरी हो तो दोस्तों कौन नहीं रोएगा, मतलब जो पत्थर दिल होगा वो ही नहीं रोगा। बाकी तो सबके दिल में आंसू आए। उन्होंने कहा यार मेरी माँ मर गई, मेरे लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। और उनके आँख में रोते रहे, पिलाते रहे, उन्हें मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। तो सब ऐसे हुआ। उनके चाचा थे जिनका नाम दलीप, और दलीप भी रोए, और दलीप भी रोए। उन्होंने कहा यार खूब रोई, ये रो, ऐसा हुआ वो करा। अब उनकी लड़की कहाँ थी, मैके में थी। तो अब क्या हुआ, सुबह के टाइम पर 5 बजे के टाइम पर जब प्राण छूटे, तो आदमी के शरीर में, बॉडी में जब जाता है तो प्राण 2 घंटे तक, मतलब शरीर एकदम से बॉडी को नहीं छोड़ता है, बोला जाता है। क्योंकि उसमें कुछ क्षण तक आत्मा का वास रहता ही है। क्योंकि इतनी जल्दी जब कोई शरीर में रहता है तो बोला जाता है, कोई तो बोलते हैं 24 घंटे तक या 6 घंटे तक या 3 घंटे तक प्राण रहते ही रहते हैं शरीर में उस टाइम पर। तो इन्हें सुबह के टाइम पर 5 बजे के टाइम पर, 6 बजे के टाइम पर लड़की के लिए भी जवाब भेजा। वहाँ से लड़की भी रोते बिल्लाते करके ते आई कि मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। तो जैसी मतलब, और सुबह के टाइम पर वहाँ पर क्या हो रहा था, अब जब कोई मरता है तो उसके शरीर में वो लगाते हैं, उसको तेल वगैरह सब चीज़ करते हैं वहाँ पर विधिवत नियम से। इनने ज़मीन पर लिटा दिया उनको, उनके वो बनाने के लिए। जब ज़मीन पर लिटा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी लड़की देखा वहाँ पहुँचती है, और जो पहुँचती है, माँ की ममता एक ऐसी होती है, वो ममता को कोई पीछे नहीं कर सकता है। चाहे माँ का और बच्चे का एक संबंध ऐसा होता है, अटूट बंधन होता है, उसे कोई ना टाल सकता है, ना किसी ने आज तक टाला सका है। तो इनमें ऐसा प्रेम था माता और पिता में। तो ये जब इनने अपनी माता को देखा उस अवस्था में, तो रेखा इतनी जोर जोर से रोने लग गई, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ये हो गया, मेरी माँ वो हो गया। तो वो रोते रोते, मतलब वो ये भूल गई कि मैं बातें कहाँ डाल रही हूँ। उन्हें रोते रोते क्या नाम कहते हैं, बोलने लगे, क्या नाम कहते हैं, आज मेरा घर का गोइल हरा गया, अब मेरे घर के आवाज तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा बोले तुले बुढ़िया की धात जो सुनी, तेरा नोनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मारदा तीरा जो लगे। गोइल ने मेरी माँ को नहीं रोका, मेरे घर के शैम हरा गए, मेरे घर के ये हरा गए, और मेरा आज घर में कोई नहीं रहा। मेरे घर के गगनाथ जो हरा गए, आज मैं क्या करूं, मेरी माँ मर गई, गोलजू तू है या नहीं है, बता गोइल तू है या नहीं है। जैसी 2 दहाड़ पड़ी 3-4 बार, इन्होंने कहा गोलजू तू है या नहीं है, गोलजू तू है या नहीं है। खट से जो उसकी माता लेटी हुई थी, और खट से उसमें क्या हो गया, गगनाथ जी का अवतार हो गया तुरंत, और तुरंत वहीं से वो मरा हुआ शरीर में से खेल गए गगनाथ जी, और खेल के तुरंत बैठ गए गगनाथ जी वहाँ पर। उन्होंने फिर नाची, गगनाथ जी नाचे। उन्होंने कहा तू क्या नाम कहते हैं, सुने क्या बुल्हाड़ से तो पत्ते से नहीं पूछाते थे तेल तो मिगण, मतलब तू देर इतनी लंबी बात डाली है, मतलब तुमने इतनी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैं पहाड़ी में बोल जाता हूँ, क्योंकि आप खून में हमारे पहाड़ी हुआ तो पहाड़ी झलक आई जाती है। तो उन्होंने कहा तुझे पता है ये बात कहाँ डाल ली है तू, एक दिन सभी ने मरना है, जो आया है धरती पे उसने मरना ही मरना है, कोई अमर बूटी खा के नहीं आ रखा है, और तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा।
तब जाके वो अपनी माँ से गले मिलती, माँ मुझे माफ़ कर दे और ये हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझसे ये गलती में बोला गया। नगा तू गोयल के वहाँ हाथ मार रही, गगनाथ के वहाँ हाथ मार रही, शैम जी के वहाँ हाथ मार रही है, इसका मतलब समझती तू मैंने तो मरना ही मरना, मेरी तो उम्र पूरी हो गई है, और तू ऐसी बात देवतू में डाल लेती है, तो कल के टाइम पर ये बात कहाँ चली जाएगी तुझे भी पता नहीं चली। तब वो कहती माँ मुझे गलती कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे को पता नहीं था। फिर उसने माफ़ी मांगी, और जब माफ़ी मांगी उसने तो उनकी माता ने सबको फिर प्रणाम करा, वो शरीर प्रणाम करा सबको, और वो पुनः अपनी कहाँ लेट गई, जो आसन लगा हुआ था, जिस आसन में था वो आसन में लेट गई और अपना शरीर फिर छोड़ दिया। तो ये शक्तियाँ केवल उत्तराखंड में देखने को मिलती है दोस्तों, ऐसी शक्ति। तो ये घटना ऐसी घटना है, ये मतलब सबको दिल हिला देने और रोंगटे खड़े वाली घटना करने वाली है। तो जब मैंने सुना तो मैं भी इस चीज़ को देख के हैरान हो गया कि यार ये चीज़ क्या हुआ ऐसा यार, मतलब ऐसा मरने के बाद कोई इंसान कैसे हो सकता है जीवित। मेरे मन में भी काफ़ी शंकाएं, काफ़ी सवाल उठे, लेकिन जो घटना है वो सत्य है। सत्य 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 को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि जो हुआ है और जिनके सामने हुआ है वो आज भी जीवित है इस चीज़ के और साक्षी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों देवी देवताओं में। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा बैक डीपली ले जाता हूँ। हमारे पहाड़ों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई मरता है, जैसे अब सपोज जैसे हम पैदा हो गए, आज मैं बखान कर रहा हूँ लीला का, भगवान की लीला का, लेकिन कल के टाइम पर एक तय है, निश्चित है कि मृत्यु एक निश्चित है, अटल सत्य है, आनी है। मेरी मृत्यु भी है, एक दिन आनी है, मैंने भी ये शरीर छोड़ना है, कोई अमर बूटी खा के नहीं आ रहा है। लेकिन जब मरता है कोई तो वो बात कहाँ डालते हैं, देवतों में डाल देते हैं। यार वो तो देवता का इतनी पूजा पाठ करता था, ये करता था, वो कैसे मर गया। देवते हैं थोड़ा, देवते नहीं होते, देवते खाली ढोंग है, प्रचंड है। लेकिन नहीं भूला, ऐसा नहीं होता है। देवते हर हमेशा रहते हैं, चाहे युग हो, सत्युग हो, कलयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, क्योंकि देवताओं की शक्ति अजय अमर है। और नहीं बोलते हैं कि यार, लोग बोलते हैं कि अगर देवता होता तो हमारे घर में ये होता क्या, हमारे दादाजी मरते, हमारे परदादा मरते, वो ये बोल दे कि मैं अमर बूटी खा कर आया हूँ और मैंने कभी नहीं मरना है, तो ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ है। तो एक दिन मरना जरूरी है। किसकी मौत कैसे लिखी, किसकी मौत कैसे लिखी है, सिर्फ मौत को क्या चाहिए था, माध्यम चाहिए होता है। लेकिन हमने अपने पूर्वजों के चक्कर से अपने देवी देवताओं का वो काम नहीं करना है, खराब ध्यान जो भी होता है हमें वो विधिवत नियम से करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी जिस किसी भाई को अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और आपके पास भी यदि कोई ऐसी कहानी है जो लगे कि यार हाँ, हमें उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम हेम भाई का साथ देना चाहिए, तो आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ आ सकते हैं दोस्तों, ऐसी सत्य घटनाएं देने के लिए।